जय हिंद दोस्तों। आज बिस्मा प्रोडक्शन आपके लिए लाया है एक नया वीडियो। फतेहपुर सीकरी कहा जाता है कि ये मकसद जिन की नकल है। ये फतेहपुर सीकरी का निर्माण मुग़ल बादशाह जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर ने किया था। ये उत्तर प्रदेश आगरा से 32 किलोमीटर दूर ये शहर स्थिर है। फतेहपुर सीकरी, ये जो आप देख रहे हैं इसको बुलंद दरवाज़ा कहा जाता है। बुलंद दरवाज़े तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 52 से 53 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। इसकी नक्काशी और कारीगरी काफ़ी बेमिसाल है। ये जो आप देख रहे हैं अभी, ये गुंबज टाइप से बना हुआ एक अंदरूनी हिस्सा है, जिसको अकबर बादशाह ने काफ़ी खूबसूरती और काफ़ी मेहनत से इसको बनवाया था। इस फतेहपुर सीकरी में कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है, जैसे परदेस, मुग़ल आज़म। आपने जो परदेस फिल्म का लास्ट गाना आपने देखा था, नहीं होना था, ये गाना इसी स्थान पे शूट किया गया है। ये जो आप दरगाह यानी मज़ार शरीफ देख रहे हैं, ये शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है। लोग जानते हैं बादशाह अकबर को कोई औलाद नहीं थी, वो निसंतान थे। वो आगरा से चलकर फतेहपुर सीकरी पैदल आए, उस ज़माने में रेत में चलकर, और शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह में पहुंचकर उन्होंने मन्नत मांगी। शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दुआ से अकबर बादशाह को एक लड़का हुआ जिसका नाम पड़ा सलीम। लोग सलीम बादशाह को शेखू के नाम से भी जानते थे। इस फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर बादशाह ने करवाया था। जब इस फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराना हुआ तो अकबर बादशाह ने 15 साल तक इस पे रिसर्च और तैयारियां की। उसके बाद जाकर ये फतेहपुर सीकरी का निर्माण हुआ। इसका नाम ऐसे बुलंद दरवाज़ा नहीं पड़ा, ये काफ़ी बुलंद और ऊंचा दरवाज़ा है। शायद पूरे इंडिया में इतना बड़ा कोई दरवाज़ा हो। इस दरवाज़े की लंबाई और चौड़ाई काफ़ी गहरी और ऊंची है। आप खुद देख सकते हैं कि इस दरवाज़े के नीचे कितनी ढेर सारी दुकानें लगी हुई हैं। ऐसी नक्काशी और इतनी खूबसूरत नक्काशी शायद हमारे हिंदुस्तान में ही देखने को मिल सकती है। चाहे वो दिल्ली का लाल किला हो, चाहे आगरा का ताजमहल, और चाहे फतेहपुर सीकरी का ये बुलंद दरवाज़ा। ये आप फतेहपुर सीकरी का पीछे का दरवाज़ा देख रहे हैं। ऐसे 3 दरवाज़े फतेहपुर सीकरी के हैं जो कि अंदर एंट्री करने के लिए हैं। ये छोटे दरवाज़े हैं, लेकिन बड़ा दरवाज़ा जो मेन दरवाज़ा है, जिसको हम लोग बुलंद दरवाज़े के नाम से जानते हैं। और हिंदुस्तान यानी इंडिया ही क्या, पूरी दुनिया के लोग इस स्थान को देखने आते हैं, चाहे वो रशिया हो, चाहे USA और चाहे स्पेन, क्योंकि ऐसी धरोहर केवल हमारे हिंदुस्तान में ही है, बाकी शायद कहीं हो। इस छोटे दरवाज़े की नक्काशी और कारीगरी आप देखिए, वाकई में ये काबिले तारीफ़ है। इसका कोई भी जवाब ही नहीं। आज के ज़माने में करोड़ों और अरबों रुपए लगाकर भी ऐसी कारीगरी देखने को मिलना मुश्किल है।
आइए अब हम चलते हैं सीकरी की तरफ, यानी जहाँ पर महारानी जोधाबाई यानी अकबर बादशाह की वाइफ, उनकी पत्नी रहा करती थी। आइए अब हम लोग उस महल की तरफ बढ़ते हैं। ये आप देख रहे हैं गार्डन यानी बागीचा। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई और उनकी सखी सहेलियाँ एंजॉय यानी खेला कूदा करती थीं। और आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। और ये आप बरामदा देख रहे हैं, ये काफ़ी नीचे बना हुआ है, लेकिन उससे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि जितना बड़ा आज के ज़माने में हम लोगों का घर है, उतना ही बड़ा केवल ये महारानी जोधाबाई का स्विमिंग पूल बना हुआ है। इसमें आज भी पानी है, उसमें कुछ काई सी जमी हुई है। लोग कहते हैं ये भवन जो आप देख रहे हैं, इसमें कॉस्ट्यूम चेंज करने का स्थान बना हुआ था, लेकिन उन्होंने हमको, वहाँ के लोगों ने हमको यही जानकारी दी है। बाकी हकीकत क्या है ये बताना मुश्किल है। और ये बरामदे में देखिए हमारे बिस्मा प्रोडक्शन के सदस्य एंजॉयमेंट कर रहे हैं। ये बरामदे की छत काफ़ी नीचे है। शायद कुछ उस ज़माने की टेक्निक रही होगी कि इसको नीचा रखने से क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो सकता है। आइए अब हम लोग एक ख़ास चीज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप ये देख रहे होंगे कि इस पत्थर पे कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जिनको आप पढ़कर और देखकर समझ सकते हैं। पहली चीज़ हेडिंग इसकी ये है, ख़जाना 3 कमरों वाला यह भवन जो गलती से अब आँख मिचौली कहा जाता है, वास्तव में सोने चांदी के सिक्कों का राजकीय कोषा था। इसकी विशेषता, दीवारों से निकले पत्थर की तिरछी धारियाँ जो सर्पकार सूंड वाले जीवों के जबड़ों से निकलते हुए बाए गए हैं, इसके मूल प्रेरणा श्रेष्ठ पश्चिमी भारत के जैन मंदिर हैं। आइए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। शायद यही वो स्थान है जिसके बारे में उस पत्थर पे काफ़ी डिटेल्स लिखे हुए हैं और नक्काशियाँ और जाली आप देखिए कितनी बाखूबी और कितनी खूबसूरती से उस ज़माने के कारीगरों ने बनाया रहा होगा। ताजमहल के बारे में तो सभी लोगों ने सुना है कि ताजमहल बनाने वाले का हाथ काट लिया गया था, तो शायद कुछ यहाँ भी ऐसा हुआ होगा, लेकिन इसकी बातें दुनिया में अभी तक चर्चा में नहीं हैं। आइए अब हम लोग बाहर निकलते हैं और आपको दिखलाते हैं महारानी जोधाबाई जहाँ पे हवन कीर्तन और ज्ञान लेती थी। ये एक छोटा सा मड़ाव टाइप से बना हुआ है। और ये जो बड़ा भवन दिख रहा है आपको, जिसमें 4 मीनार सफ़ेद कलर की है, ये था दीवाने ख़ास। दीवाने ख़ास में बहुत सारे लोगों का आना जाना हुआ करता था और यहाँ पर उनकी बातों को सुना जाता था। आइए अब हम लोग अंदर की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं। और ये है भूल भुलैया टाइप से कुछ बना हुआ है, जिसकी छतें काफ़ी नीचे हैं और नक्काशियाँ काफ़ी खूबसूरती से की गई हैं। यहाँ पर लुका छुपी और इस तरीके के खेल को खेला करते थे वहाँ के लोग। और सबसे बड़ी और सबसे प्यारी बात ये है, भारत ही क्या, इसको पूरी दुनिया के लोग देखने आते हैं। ये आप खुद देख सकते हैं कि दुनिया के हर देश के नागरिक यहाँ पे उपलब्ध हैं।
ये जो आप सामने की तरफ देख रहे हैं, इसको मरियम महल कहा जाता था और कहा जाता है। ये आप देख रहे हैं बाम यानी कि भारजा, कितनी जालियां खूबसूरत बनी हुई हैं और पत्थर कितने किस्म के इन दीवारों पे यानी बाउंड्री पे लगे हुए हैं। अब हम लोग अंदर प्रवेश करते हैं, यानी जहाँ पर महारानी जोधाबाई रहा करती थीं, यानी महारानी जोधाबाई का ख्वाबगाह, आरामगाह, यानी जोधाबाई का महल। आइए हम लोग अंदर की तरफ बढ़ते हैं। ये गेट है और गेट से हम लोग अंदर की तरफ बढ़ते हुए, और काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, आप देख रहे होंगे, क्योंकि हमारी टीम के ही लगभग 18 से 20 लोग इस महल के अंदर प्रवेश किए थे। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आपको एक एक करके जो अच्छी जानकारियाँ होंगी वो हम आपको बताएंगे। ये आप मेन गेट का अंदरूनी हिस्सा देख रहे हैं। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये है एक पौधा, यानी ये कोई एक मामूली पौधा नहीं है, इसको तुलसी का पेड़ कहा जाता है, जहाँ पर महारानी जोधाबाई आरती, पूजा और वंदना किया करती थीं और इसमें जल ग्रहण किया करती थी। और ये स्थान अभी के टाइम पे यहाँ पर एक वीडियो LED टीवी चलाई जाती है, जहाँ पर फतेहपुर सीकरी के बारे में सारी जानकारियाँ प्रदान की जाती है लोगों को, इंग्लिश और हिंदी में। यहाँ पर एक खूबी ये है कि जितने भी इंडियन यानी हमारे भारतीय लोग दिखेंगे, उतने ही विदेशी लोग भी दिखेंगे। ये जालियाँ, ये नक्काशियाँ, ये खूबियाँ शायद जो हमारे देश हिंदुस्तान में है और कहीं हो। ये पूरब की तरफ एक बागीचा बना हुआ है और यहाँ पर भी एक दीवाने ख़ास है, जहाँ पर बैठक होती थी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की। और ये एक बरामदा है जिससे हम लोग चलते हुए आगे चलेंगे तो वो दीवाने ख़ास ये सामने ही है। और इसी गार्डन के यानी बागीचे से होते हुए आप बाहर भी जा सकते हैं और अंदर भी आ सकते हैं। तो फिर हम चल रहे हैं। अब अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाएं शेयर करके। तो चलता हूं, आपका दोस्त। जय हिंद।